आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, सवाल हमें दिया है कि जल का अपवर्तनांक 4/3 है। उस शंकु के अर्ध ऊर्ध्व कोण यानी कि सेमी वर्टिकल एंगल की गणना कीजिए जिससे कि एक मछली जल के अंदर से उसकी सतह के बाहर की वस्तुओं को देख सकती है। हमें दिया है साइन इनवर्स 0.75 का वैल्यू 48.55। ठीक, हमें कोण बताना है कितना होगा जिससे कि सेमी वर्टिकल एंगल बताना। तो सबसे पहले उसके लिए हम लोग चित्र देखते हैं। तो चित्र हमारा कुछ इस प्रकार बनेगा। ये हमारी मछली है, मान लिया ये जल में हमारी है और मछली ऊपर किसी वस्तु को देख रही है। तो क्या होगा, यहाँ से एक किरण चलेगी और वस्तु में अगर ओ पे है तो हमें थोड़ा सा आभासी प्रतिबिंब उसे प्रतीत होगा और ओ डैश पे उसे दिखाएगी क्योंकि यहाँ से किरण चलेगी उसकी आंख से। ठीक है, और सतह से हम जानते हैं कि ये हमारा सघन माध्यम है और ऊपर विरल माध्यम है, हवा है। ठीक है, तो आपने पढ़ा है कि सघन से अगर विरल में जाती है, ये सघन है, पानी है, तो क्या हुआ, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो अभिलंब से दूर हटेगी, ठीक है, ये अभिलंब से दूर हटेगी तो यहाँ से आगे टकराएगी, वस्तु यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे हमें दिखना चाहिए। ठीक है, लेकिन मछली को वस्तु यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगी। ठीक है, कोई वर्ड हो, कोई भी वस्तु हो, यहाँ पे दिखाएगी। तो हमसे पूछ रहा है कि मछली अंदर से ये हमें कोण निकालना, ये जो कि आपतन कोण है आपका आई, वो कह रहा है कि सेमी वर्टिकल एंगल यही है। ठीक है, कि अंदर से इस कोण की गणना कीजिए जिससे कि मछली जो है जल के अंदर से बाहर जो वस्तु है उसको देख सके आसानी से। ठीक है, तो ये हम निकालने अगर कि अधिकतम एंगल, अधिकतम कोण कितना होगा जिससे कि देख सके। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, क्रांतिक कोण का एक मान आता है कि क्रांतिक कोण अधिकतम मान क्या होगा, क्रांतिक कोण के बराबर होगा। अगर आपतन कोण हमारा क्रांतिक कोण के बराबर हो जाए तो क्या होगा, हमारा जो कोण होगा अधिकतम, जो वर्टिकल शीर्ष कोण होगा वो आई बराबर आईसी होगा। तो आईसी का मान मतलब क्रांतिक कोण का मान हमारा आईसी जो है वो जो अधिकतम मान होगा वही मैक्सिमम मान, वही आपका क्या होगा, उसी कोण से वो मछली जो है बाहर की तरफ देख सकती है। मतलब उसका मान अधिकतम आईसी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, उससे कम एंगल पे देख सकती है, उससे ज्यादा एंगल होगा तो हमारा जो कोण होगा, जो किरण इससे निकलेगी वो अंदर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो क्रांतिक कोण देखते हैं। क्रांतिक कोण क्या होता है कि आप जानते, मान लो कोई सतह है, ठीक है, ये इसका अभिलंब है। अगर नीचे से कोई किरण मान लो चलती है, ये जल है, यहाँ से किरण चलती है तो आप जानते हैं कि अभिलंब से दूर हटेगी। तो ये मान लीजिए हमने यहाँ से ऐसे दूर हट गई, ये आपका क्या होता है, आई होता है आपतन कोण, और ये वाला जो हमारा होता है आर होता है परावर्तन कोण। ठीक है, अब ये हमारा नीचे जल है, मान लेते हैं नीचे हमारा सघन माध्यम है। ठीक है, इसी प्रकार जब आप आई को बढ़ाएंगे तो आर का मान भी बढ़ेगा। अगला केस ले लेते हैं कि आप आर का मान, मैंने मान लिया आई का मान और बढ़ा दिया तो क्या हो गया, ये सतह से और पास हो जाएगी और आर का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, आई का मान बढ़ाने पे आर का मान और बढ़ जाएगा, मतलब ये सतह के पास आती चली जाएगी धीरे धीरे, पहले दूर थी और सतह के पास आ जाएगी। तो एक मान ऐसा आएगा हमारा कि एक बार हमने क्या किया, आई का मान इतना बढ़ा दिया। ठीक है, इस कोण आई का मान हमने इतना बढ़ा दिया कि ये क्या हुआ, जो किरण निकल रही इससे छूते हुए निकल गई, इस सतह से, जिस सतह से दोनों माध्यम अलग हो रहे थे उस सतह को छूती हुई निकल गई। ठीक है, तो इस केस में हमारा आर का मान क्या हो गया, 90 अंश हो गया। ठीक है, इसी कोण को हम लोग कहते हैं आईसी, मतलब क्रांतिक कोण कहा जाता है, जिसमें हमारा जो परावर्तित किरण है, जो निकल के हमारी जा रही है, अपवर्तित किरण वो किस कोण से निकले, 90 अंश से निकले, तो हमारा आई बराबर क्या होता है, आईसी होता है। इसके बाद अगर आप आई को बढ़ाएंगे तो अंदर की तरफ किरण मिलेगी, मतलब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या होना चाहिए, आई का मान आईसी से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आई का मान बराबर हो या आईसी के से कम होना चाहिए। ठीक है, तभी जो है कि हम मछली जो है बाहर की वस्तु को देख पाएगी। ठीक है, तो इसके लिए मान लेते हैं अगर आई हमारा आईसी के बराबर हो, ठीक है, तब क्या होगा, माना इसके लिए आई जो हमारा है क्या बराबर है, आईसी के। यदि हमारा आई बराबर आईसी है तो आर बराबर कितना होगा, 90 अंश है। तो हम जानते हैं इसमें म्यू बराबर क्या होता है, 1/sin आईसी। ठीक है, जहां पे आईसी क्या है आपका क्रांतिक कोण कहा जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, आईसी को बोलते हैं हम लोग क्रांतिक कोण। ठीक है, तो यहाँ से साइन आईसी बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/म्यू यानी 1/4/3 यानी कि 3/4 जो कि 0.75 है। ठीक है, तो साइन आईसी बराबर आ गया 0.75। हमें साइन इनवर्स 0.75 दिया है 48.55। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आईसी बराबर साइन
इनवर्स 0.75 जो कि हो जाएगा 48.55 डिग्री। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर हमारा शंकु कोण जो अर्ध शंकु कोण 48.55 है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो मछली जो है बाहर की सतह से, मतलब यहाँ से ये हमारा कितना होगा 48.5 डिग्री। अगर ये हो जाए तो बाहर की जो मछली है बाहर की सतह पे किसी वस्तु को देख सकती है। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।